ओम शांति। आज एक ऐसे अलौकिक और दिव्य व्यक्तित्व की धनी, ऐसे हमारी मीठी प्यारी गुलजार दादी के साथ के कुछ अनुभव और प्रसंग मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद है कि बॉम्बे बोरीवली में दादी का आना हुआ। बोरीवली सेंटर छोटा था, तो अपने भाई के घर में अलौकिक परिवार के बीच दादी का रहने का प्रबंध किया था। और बाबा जो कहते हैं कि ब्राह्मणों के और योगियों के जहां कदम पड़ते हैं, तो उस घर का वातावरण इतना अलौकिक, पॉजिटिव और इतना रूहानियत वाला, जैसे कि सेंटर की फीलिंग वहां दादी के रहने से आने लगी। तो लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व जहां भी जाएं, वहां के वाइब्रेशन और वातावरण को चेंज कर देती है। वो मैंने उनसे अनुभव किया। और साथ साथ दादी के जीवन में ये चीज मैंने सीखी कि जिस परिवार के वहां रहना हुआ था, उस परिवार की ज्ञान से, योग से, प्यार से इतनी सुंदर पालना दादी ने की कि जो आज भी वो परिवार दादी को दिल से याद करता है। साथ साथ बहुत ही बार अलग अलग ग्रुप को लेकर दादी से पर्सनली मिलना हुआ। तो बाबा जो कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये भी गुण मैंने दादी में प्रैक्टिकल देखा। कभी भी दादी को किसी भी कार्य में कितने भी व्यस्त हो, लेकिन कभी भी ऊंची आवाज से बोलते हुए दादी को कभी भी नहीं सुना। इतना धीरे से और बोलने में इतनी मिठास कि किसी व्यक्ति को भले कोई शिक्षा दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, कुछ उनकी कमी और कमजोरियां शिक्षा देके भर रहे हैं, लेकिन इतनी मिठास के साथ और इतने धीरे से और प्यार से दादी समझाते थे। ये भी मैंने दादी के जीवन में देखा। तीसरी बात, मेरे ज्ञान में चलते हुए एक बार जो कि परिवार से कुछ परिस्थिति मेरे सामने आई, तो मैं घबरा गई थी, डर गई थी। प्रकाश मरी दादी ने कहा कि जाओ गुलजार दादी से मिलो और आपकी बात वहां बताओ। तो दादी से मैं मिली। दादी ने बहुत अच्छे से शुरू में ही मुझे दृष्टि दी और मेरे में शक्ति भरी। और दादी ने कहा कि आप कौन हो? शेरनी शक्ति हो, शिव शक्ति हो, विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो याद है ना? और विजय होना ही है, निश्चिंत रहो। दादी के शब्दों ने और दादी की दृष्टि ने इतनी शक्ति मेरे में भरी और उस परिस्थिति को पार करने की, सामना करने की शक्ति जैसे मुझ आत्मा में आ गई, हिम्मत मेरे अंदर भर गई। तीसरी बात कि दिल्ली में जब मेला था, तब यहाँ दादी ने, प्रकाश मणि दादी ने कहा कि दिल्ली में जाकर के आप मेला देखो। और ऐसा ही मेला बॉम्बे के अंदर क्रॉस मैदान में भी करना है। तो हम 3 बहनें बॉम्बे से विशेष रूप से उस मेले के लिए देखने गए थे कि ऐसा मेला हम यहाँ करें। तो दादी के जीवन में हम दिल्ली गए, ऐसी निर्माणता हमने देखी कि विशेष ये बॉम्बे की इन सेवा के लिए यहाँ मेला देखने आए हैं। दादी खुद अपने साथ हमें ले गई
सारे मेले का अवलोकन करवाया, कैसे तैयारी की, क्या तैयारी की, कैसे हुआ, वो सारे अनुभव हमारे सामने रखे। और साथ साथ मैंने देखा कि हम दादी के साथ गए थे, हमें एक भाई वहां मेले पर लेके आया था। दादी ने कहा कि मेला देख के हम आते हैं, आप यहाँ रहना। जब हम मेला देख करके बाहर निकले तो वो भाई वहां उपस्थित नहीं था। कुछ समय हमें रुकना पड़ा, कुछ भाइयों ने उनको ढूंढ करके लाया। लेकिन उस समय पर मैंने दादी से ये सीख ली कि दादी ने बिल्कुल भी डिस्टर्ब न होकर उस भाई को कहा, अरे भैया, मैंने तेरे को यहाँ रुकने के लिए कहा था और आप कहाँ चले गए थे। इतना प्यार से, अर्थात क्रोध जैसा, तो जैसे उनके जीवन में नाम निशान तक नहीं था। ये मैंने दादी के जीवन से सीखा। और साथ साथ मैंने ये देखा कि जब दादी बॉम्बे में बोरीवली में प्रभु उपवन भवन बना था, प्रकाशमणि दादी ने यहाँ इनोग्रेशन के लिए दादी को भेजा था, दादी यहाँ पर आई थी। उस समय पर 3 कार्यक्रम साथ में थे। एक मेगा प्रोग्राम भी था, बोरीवली वेस्ट सेंटर की सिल्वर जुबली भी थी और भवन का उद्घाटन भी था। और काफी आबू से अलग अलग डिपार्टमेंट के बहुत सारे गेस्ट भी यहाँ आए हुए थे, तो व्यस्त थे। दादी यहाँ पर आई, हमको इतना इजी दादी ने कर दिया कि आप इतने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, आप निश्चिंत रहना ना। दादी हर जगह पर एडजस्ट कर लेती थी, हर चीज को इजी वे से वो ले लेती थी। हमें वो टेंशन नहीं रहता था कि भी दादी आई है, उनको संभालने के लिए क्या कहेंगे। दादी कहती थी आप अपने कार्यक्रम में रहो, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। और उसी के बीच में कई बात ऊपर नीचे आई, लेकिन दादी ने पॉजिटिव ही लिया और इतनी अच्छी समझ हमें देती रही। और मैंने ऐसे समय पर भी दादी की स्थिति देखी, कितनी अडोल, कितनी स्टेबल स्थिति, कोई भी प्रकार की ऊंचाई नीचाई हो, लेकिन ऐसे ही स्थिर अडोल अवस्था मैंने देखी। और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि ज्ञान में मैं 69 में आई, तभी भी गुलजार दादी से मिलते थे, अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात होती थी। तो दादी से मिलते थे, और जब अव्यक्त बाप दादा की पदरामनी उनके तन में होती थी और जब मिलते थे और बाबा से दृष्टि हमें मिलती थी, बिल्कुल ये अनुभूति होती थी कि ये दादी नहीं, लेकिन स्वयं बाप दादा उनकी आंखों के द्वारा हमें देख रहे हैं। तन दादी का है, लेकिन हस्ती अलग है, शक्ति अलग उनके द्वारा कार्य कर रही है। वह बिल्कुल ही स्पष्ट एहसास वह होता था। और कोई एक विषय को लेकर जो अव्यक्त मूल्यां आप और हम सब सुनते हैं, कितनी गहराई और मुरली पूरी हो, तभी देखते थे कि 4 लाइन में सारी मुरली का सार, कैसे और कहां से ये शक्ति आती थी, कौन बोलता था। तभी एहसास होता है कि ये परम शक्ति का ही कार्य है। कोई पहले कोई किताब उठाना नहीं, पढ़ना नहीं, न चिंतन, लेकिन जैसे ही दादी बैठती थी, बाबा की अवतरण होता और एक ऐसी नेचुरल सुंदर ज्ञान की लहर चलती थी। वो देख करके बिल्कुल ही ये विश्वास होता था कि परम शक्ति का कार्य है। तो तभी दादी और बाबा आते थे
उस दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता चलता था। लेकिन दादी का पुरुषार्थ हमने देखा, अंतिम दादी की वो स्टेज बन गई, इतनी विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, और जैसे सदैव बाबा के साथ कनेक्ट है दादी। और जैसे अव्यक्त बाप दादा आते और जो अनुभूति होती थी, उसके बाद हमने देखा दादी के पुरुषार्थ में कि जब भी दादी को मिलो तो ऐसे ही एहसास होता था कि हम अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं। तो ये दादी की अंतिम स्थिति थी, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा पुरुषार्थ भी कैसा हो। तो मैंने आज दादी के साथ के कुछ प्रसंग, अनुभव आपके सामने रखे हैं। और आज भी दादी को जब याद करते हैं तो वही मुलाकातें बाबा की और शिक्षाएं सदैव याद आती हैं। ओम शांति।